हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको पता है कि रेलवे का 7वां फेज मतलब एनटीपीसी का जो 7वां फेज है दोस्तों, वो बचा हुआ, ग्रुप डी का पूरा एग्जाम बचा हुआ। दोस्तों, आपको करना क्या है दोस्तों कि ये 7th फेज आपका एग्जाम उम्मीद है कि आपको जून के लास्ट मतलब 28, 29, 30 को हो सकता है। ठीक है, आपका इंटीमेशन लिंक आपको या तो 18 तारीख को नहीं आया तो 19 जून 20 जून को तो आपको रविवार पड़ेगा, या तो 21 को आ जाएगा इंटीमेशन लिंक। आपको चूंकि 10 दिन पहले आना चाहिए था, अभी तक तो आया नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ यदि आपका 28, 29 को एग्जाम होता है तो 18 को तो नहीं आया, 19, 20 का तो संडे पड़ेगा, 21 को आपको मतलब कोई ना कोई नोटिस आपको आ जाएगा। ठीक है, जब भी एग्जाम हो 10 दिन पहले आपका आएगा नोटिस इंटीमेशन लिंक के लिए। ठीक है, तो 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड के लिए लिंक एक्टिवेट होता है, वो तो आप लोगों को पहले से पता है, जो कि एग्जाम चल रहा था पहले से ही। उसके लिए मैंने जो वही क्वेश्चन लेकर आने जो कि 7वां फेज के लिए स्पेशली है, कि जो आपका 1 से लेकर 6 फेज तक जो रिपीट किया क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जो रिपीट किया क्वेश्चन जिस टाइप का, उसी क्वेश्चन का यहाँ पे हम आप सबके डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ लीजिए। जो भी नोटिस या कुछ भी आता है तो वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप है और क्षेत्रफल क्रमशः 64 तथा 121 वर्ग मीटर है। यदि त्रिभुज एबीसी की माध्यिका की लंबाई 16 सेंटीमीटर, त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका की लंबाई कितनी होगी? देखिए, दो त्रिभुज की माध्यिका आपका से रिलेशन बना हुआ है और वो भी त्रिभुज क्या आपको समरूप है। त्रिभुज की आपको समरूप, ये हो गया ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, आपको यदि सिमिलर ट्रायंगल से पूरा देखना है, पूरा थ्योरी देखना है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन भी है, 10-15 क्वेश्चन भी है, प्लस थ्योरी भी है। ठीक है, ए बी सी ये समरूप है आपका पी क्यू आर का। यहाँ पे क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, इसका माध्यिका ये होगा दोस्तों, इसका माध्यिका क्या होगा दोस्तों, आपका ये होगा। ठीक है, ये इसका माध्यिका मान लेते हैं ए बी सी डी, ए पी क्यू आर एस मान लेते हैं इसको, ये इसका माध्यिका ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे दोला की क्षेत्रफल दिया तो माध्यिका का रिलेशन क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, त्रिभुज एबीसी का जो माध्यिका होगा दोस्तों ए डी होगा, अब बट्टे इसका क्या होगा, पी एस का होल इसका होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये रिलेशन बनता है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आपको 64 है और पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना 121 है। त्रिभुज एबीसी की माध्यिका दिया हुआ मतलब आपका इसका माध्यिका दिया हुआ, कितना दिया हुआ आपको 16 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको मान के चलिए पी एस का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो आपको 16 बट्टे कितना हो गया, आपको पी एस बराबर रूट अंडर कितना हो गया, आपको 64 बट्टे कितना हो गया 121 हो गया। ठीक है, 64 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, आपको 8 हो जाएगा। 121 का कितना हो गया 11 का 121 हो जाएगा। ये कितना हो गया 8 दूनी 16 हो गया, और पी एस का मान कितना हो गया 11 दूनी 22 आपका मीटर आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 22 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री और 10 डिग्री का मान कितना होगा? तो आपको बता दूं कि यदि आपका 10θ1 इंटू 10θ2 बराबर 1 होता है, कब होता है? यदि आपका θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री हो, तब होगा आपको 10θ1 इंटू 10θ2 बराबर कितना होता है 1 होता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये कंपेरिजन ऑफ एंगल का है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आप चलिए देखिए, यहाँ की 10 5 हो गया, 5 यहाँ पे हो गया, 85 यहाँ पे हो गया, कितना हो गया दोस्तों आपका 1 हो गया, गुना 25 हो गया, 65 हो गया, 90 हो गया, कितना हो गया इसका भी 1 हो गया। अब बचा कितना दोस्तों आपका 10 45 का मान कितना होता है आपको 1 होता है। फाइनली कितना हो गया आंसर 1 हो गया दोस्तों। याद रखिएगा 10 और कॉट में क्या होता है, यदि थीटा मतलब यदि दोनों एंगल का योग आपका 90 डिग्री हो तो दोनों का गुणनफल का जो मान होगा दोस्तों 1 होगा। अब देखिए क्या है कि इफ रूट अंडर 4 पर पावर 9 n है बराबर 10 और 24, देन फाइंड n का मान कितना होगा। अब देखिए ये क्या है दोस्तों, आपको 4 पे पावर कितना हो गया n हो गया, बराबर कितना हो गया 1024 हो गया। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको n का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, तो ये घटांग करने का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो क्या होगा कि दोनों तरफ बेस आपका सेम होगा, तभी n का मान निकलेगा।
अब ये रूट को हटाएंगे दोस्तों, कितना हो गया n/2 हो जाएगा, बराबर इसको 4 के फॉर्म में टूटेंगे, देखिए कितना होगा, 4 चौके 16, चौके 64 गुना 4 गुना 4, ठीक है। ये हो गया 4 पे पावर 5 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो गया 4 पे पावर 5 हो जाएगा। अब ये बताइए कि दोनों का बेस सेम हो, बराबर हो, तो पावर इक्वल होता है, तो n/2 बराबर कितना हो गया 5 हो गया, n बराबर कितना हो गया 10 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया n बराबर 10। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा कि 2 पे पावर 60, 3 पे पावर 48, 4 पे पावर 36, 5 पे पावर 34 में बड़ी संख्या कौन सी होगी। इस टाइप का यदि क्वेश्चन हो दोस्तों ध्यान देखिएगा, क्या करना है आपको, 3 पे पावर कितना हो गया 48 हो गया दोस्तों, 4 पे पावर कितना हो गया 36 हो गया, और 5 पे पावर कितना हो गया 34 हो गया। इसका आप एचसीएफ निकालिए। यदि आपका पावर भिन्न होगा तो हर का एलसीएम लेते थे, और पावर यदि पूर्णांक में हो तो इसका एचसीएफ निकालिए। तो 60 हो गया, 48 हो गया, 36 हो गया और 24 हो गया। इसका एचसीएफ निकालते हैं दोस्तों। एचसीएफ का मतलब आता है ऐसी संख्या ढूंढिए कि सब संख्या को काट दे। 12 पंजे 60, 12 48, 12 36, 12 2 24। अब किसी को नहीं करें, इसका एचसीएफ कितना हो गया 12 हो गया। अब इसी 12 से क्या करना है आपको, सभी में क्या करना है आपको, भागा देना 12। इसमें भी 12 से भागा दे दीजिए दोस्तों, इसमें भी 12 से भागा दे दीजिए, इसमें भी 12 से भागा दे दीजिए, इसमें भी 12 से भागा दे दीजिए। फाइनली कितना हो गया दोस्तों, 2 पे पावर 12 पंजे 60, 3 पे पावर कितना हो गया 12 चौके 48 हो गया, 4 पे पावर कितना हो गया 3 हो जाएगा, 5 पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना हो गया, ये 32 हो गया। ये कितना हो गया 3 3 9 3 27 कितना हो गया 81 हो गया। ये 4 चौके 16 चौके 64 हो गया। ये कितना हो गया 25 हो गया। बड़ी संख्या कहाँ कौन आ रहा है दोस्तों, ये 81 आ रहा है। 81 का रिलेशन कहाँ से बन रहा है आपका, ये बन रहा है 3 पे पावर 48। आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिए गए चित्र में x का मान आपको ज्ञात करना है दोस्तों। आपको पता है किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, आपको 180 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एक कोण x है, दूसरा कितना 2x - 20 है, प्लस कितना हो गया 2x माइनस कितना हो गया आपको 20 हो गया, ठीक है। बराबर कितना होगा 180 होगा। आप देखिए यहाँ पे x हो गया 2x हो गया, कितना हो गया 3x, 3 2 कितना हो गया 5x हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया 5x हो गया, -20 कितना हो गया -40 हो गया, बराबर 180 हो जाएगा। ये हो गया 5x बराबर कितना हो गया 220 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 44 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा कि a बराबर √3 + 1 बटा √3 - 1, b बराबर √3 - 1 बटा √3 + 1, तो a स्क्वायर b स्क्वायर का मान कितना होगा दोस्तों। देखिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना होता है, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। आपको क्या क्या चाहिए, a प्लस b चाहिए। तो सबसे पहले a प्लस b देखिए क्या होगा, √3 + 1 बटा कितना हो जाएगा √3 - 1 प्लस √3 - 1 बटा कितना हो गया √3 + 1 हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 × a + b होता है, वो बता देते हैं कैसे आया। 3 + 1 बटे कितना हो गया 3 और 1 का अंतर कितना हो गया 2 हो गया। ये कट गया, कितना हो गया आपको 4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया। इसके बाद है a × b, तो a × b कितना हो गया √3 + 1 बटे कितना हो गया √3 - 1 गुणे कितना हो जाएगा आपको √3 - 1 बटे √3 + 1 हो गया। तो ये कट गया, ये भी कट गया, कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ भी पुट कर देते हैं पहले, 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 हो गया, 4 चौके 16 - 2 कितना हो गया आपको 14 हो गया। आंसर कितना हो गया आपको 14 हो गया। अब देखिए ये इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं। यदि आपका रिलेशन ऐसा हो √a प्लस माइनस √b, नीचे हो गया आपको √a माइनस प्लस √b प्लस √a माइनस प्लस √b बटे √a प्लस माइनस √b होगा, तो ये होगा 2 × a + b बटे a - b होगा। याद रखिएगा सब पे रूट चढ़ा हुआ होना चाहिए, बस ये यदि आपका ये होता है तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आई त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, इन सेंटर है। कोण A बराबर 60 डिग्री हो तो कोण BIC का मान कितना होगा। ये त्रिभुज आपका कोण संविभाजक से रिलेशन, अंतः केंद्र का रिलेशन जो होता है, इन सेंटर का जो रिलेशन होता है वो कोण संविभाजक होता है। कोण A बराबर कितना होगा, ये 60 डिग्री है। ये कितना है दोस्तों आपका 60 डिग्री है। तो आपका I क्या इन सेंटर है, I क्या है इन सेंटर है दोस्तों। ये पूछा कितना होगा दोस्तों BIC, ठीक है। BIC का मान कितना होगा, यहाँ BIC का मान होता है वो 90 प्लस कोण BAC बटे कितना होता है 2 होता है। इसके बाद आपका कितना हो गया 90 प्लस
60/2, ये कितना हो गया 90 + 30 बराबर कितना हो गया 120 डिग्री। इसका आंसर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका पूरा थ्योरी देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, सिमिलर आपका ये इन सेंटर से होगा, आप उसको भी पूरा देख लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो। अगला क्वेश्चन कहता है यदि मूलों का योग 11 तथा मूलों का गुणनफल 30 हो तो द्विघात समीकरण कितना होगा। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 30 दिया हुआ है। तो समीकरण जो बनता है दोस्तों क्या बनता है x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये समीकरण बनता है इससे, ठीक है। ये समीकरण का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया x² - x इंटू कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा कितना आपको 11 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आपको 30 है बराबर 0 हो गया। ये हो गया आपको x² - कितना हो गया 11x + 30 बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण बन गया दोस्तों, ये आपका समीकरण हो गया। 0 नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण पूछ रहा है तो x² - 11x + 30 ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और पूरा द्विघात समीकरण आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है, उसका भी लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। पूरा का पूरा थ्योरी दिखेगा और 30 से 25 क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक बहुभुज की 9 भुजाएं, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। पॉलीगन हैज 9 साइड, व्हाट विल बी इट्स इंटरनल एंगल। कितना होता है दोस्तों n-2 × 180 बट्टे आपका n आपको भुजा की संख्या हो गया दोस्तों, पुट कर देते हैं। 9 में से 2 गया कितना हो गया 7 × 180 बट्टे कितना हो जाएगा आपको 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया दोस्तों, 7 दूनी 14, 140 डिग्री आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 60-90, यदि एक संख्या 435 तो दूसरी संख्या कितना होगा। देखिए LCM × HCF बराबर कितना होता है, ये होता है आपको पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है, ठीक है। LCM मेरा कितना है 60-90 है दोस्तों, इंटू HCF कितना है 15 है, ये हो गया आपको 435, एक दूसरा कितना है वही निकालना आपको। ये हो गया 15 दूना 30, 15 9 135 हो गया, ये आपको 609 कटेगा 21 बार में 0 हो गया आपको यहाँ पे। तो वाट बराबर कितना हो गया 210, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता कि 8 10 12 12 12 18 का माध्य माध्यिका बहुलक का योग क्या होगा। मतलब तीनों का पूछा कितना, पहले माध्य निकालना होगा, ठीक है। माध्य कितना हो जाएगा दोस्तों, सब कुछ जोड़ के 8 + 10 + 12 + 12 + 12 + 18 बट्टे कितना होगा दोस्तों। देखिए राशि का योग बट्टे नंबर ऑफ राशि 1 2 3 4 5 6 से क्या करना भगा देना, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 12 12 कितना हो गया 12 36 हो गया, 36 10 कितना हो गया 36 10 आपका हो गया 46 46 8 72 72 बट्टे 6 कितना हो गया आपको 12 हो गया दोस्तों, ठीक है। कितना हो गया 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालना आपको माध्यिका निकालना है। तो अब माध्यिका के लिए क्या करना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के गिनना कितना है 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 को क्या करना आधा 3 होता है, तो 3 में नहीं बचेगा कुछ, से क्या करते हैं 2 इधर से हटा दीजिए 2 इधर से हटा दीजिए, जो बचेगा उसको 2 से भागा कर दीजिए दोस्तों। 12 12 बट्टे कितना हो गया आपको 24 बट्टे 2 बराबर कितना हो गया 12 हो गया। अब क्या पूछा बहुलक पूछा है। बहुलक मतलब होता है जिस राशि का संख्या सबसे ज्यादा वो बहुलक कहलाएगा। किसका राशि संख्या आपको ज्यादा है। अब सभी का योग देखिए कितना हो जाएगा आपको 12 + 12 + 12 कितना हो गया आपको 36, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कोई धन स्याही की दर से 2 वर्ष में 9/4 गुना हो जाता है, दर कितना होगा दोस्तों। इसको हम 2 तरीका से देखेंगे, एक बेसिक तरीका देखेंगे, एक आपको ट्रिक से देखेंगे, ठीक है। आपको पता है कि ए बराबर कितना होता है दोस्तों P × 100 + R/100 और क्या होता है आपको T होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है दोस्तों कि लेट यदि आप P 100 मान लेते हैं दोस्तों, तो ए कितना हो जाएगा दोस्तों 900 बट्टे कितना हो गया आपको। देखिए जब भी आप P 100 माने हैं तो ये कितना होगा 9 गुना 900 बट्टे कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कितना हो गया 900 बट्टे कितना हो गया 4 हो गया, बराबर P कितना हो गया आपको 100 हो गया, × 100 + R/100
पावर कितना हो जाएगा आपको 2 वर्ष का, है ना। ये 100 कट गया दोस्तों, इधर आएगा वर्गमूल निकलेगा ये दोस्तों, कितना निकलेगा 9/4। पावर कितना हो गया 100 प्लस आर बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, ठीक है। अब 9 तो वर्गमूल 3, इसका हो गया 2, पावर कितना हो गया 100 प्लस आर बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। तो चलिए इसको काट देते हैं, कितना होगा 50 बार में कटेगा, 50 या 150 और 150 में 100 घटेगा दोस्तों, कितना हो गया 50% आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ यदि आपका रिलेशन कोई धन CI की दर से 2 वर्ष में 9/4 गुना होता है, ठीक है। तो 4 गुना हो गया दोस्तों। अब देखिए 9/4 गुना होगा, 2 वर्ष का करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालेंगे कितना हो गया 3/2 हो गया दोस्तों, ठीक है, 3/2 हो गया। ये होता है क्या कि यदि मूलधन आपका 1 होगा तो ये कितना हो गया 3/2 हो गया, ठीक है। मतलब ये हो गया कि ये 2:3 में आएगा, ठीक है। अब देखिए कि 2 से 3 गया है, कितना का इंक्रीमेंट हुआ है 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपको रिलेशन बताना है कि प्रतिशत कितना हो गया। तो 2 से 3 गया तो किससे रिलेशन बनेगा 2 से बनेगा, तो 1/2 हो गया, गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया, काट दीजिए कितना हो गया 50% आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष होगा तो वर्गमूल निकालेंगे, 3 वर्ष होगा तो घनमूल निकालेंगे, 4 वर्ष होगा तो चतुर्थमूल निकालेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 9 लीटर घोल में 50% अम्ल है, उसे 30% बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए। अब देखिए क्या है कि आपको अम्ल क्या है आपको फिक्स है, इधर भी अम्ल है इधर भी अम्ल करना है, ठीक है। तो 9 लीटर घोल में 50% अम्ल है, तो 9 का कितना हो गया 50% अम्ल है। वही मिश्रण है, उसमें हमको बोला कि कितना पानी और मिलाया जाए। 9 लीटर मिश्रण था, मान के चलिए 1 लीटर पानी मिला दिया, फिर भी हमको अल्फल कितना चाहिए 30%, यहाँ पे 30% कर देते हैं। परसेंटेज क्या होगा, यहाँ दोनों वाला खत्म हो जाएगा, तो ये 0 खत्म, ये भी 0 खत्म। 9 बचे कितना हो गया 45 हो गया, बराबर कितना हो गया 9 या 27 प्लस कितना हो गया आपको 3x हो गया दोस्तों, ठीक है। देखो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कट जाएगा, ये 9 के 5 कितना हो गया 15 हो गया, बराबर कितना हो गया 9 प्लस x हो गया, x का मान कितना हो गया 6 हो गया, आपको 6 लीटर आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 3 क्रमिक संख्याओं का योग 120 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो ऐसा होगा तो आपको क्या करना है कि योगफल में से आपको 3 संख्या से भागा देना है, 3 से भागा देना है, 3 चौक 12 40 हो गया। तो बड़ी संख्या पूछा है तो एक आगे ले लेंगे 41, एक पीछे ले लेंगे 39। तो बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा आपको 41 हो जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, घन की भुजा दुगुना कर दी जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यदि आपको घन की भुजा, ठीक है, या घन या घनाभ की प्रत्येक भुजा को n गुना कर दिया जाए, इसका जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों देखिए क्या होगा, क्षेत्रफल आपका n² हो जाएगा और इसका जो आयतन होगा दोस्तों वो आपका n³ हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन देखिए क्या होगा, क्षेत्रफल में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा n² - 1 इंटू कितना होगा आपको 100 होगा, और प्रतिशत परिवर्तन आयतन में देखिए कितना होगा, ये आयतन हो जाएगा n³ - 1 इंटू 100 होगा, इतना बात ध्यान रखिएगा। तो उसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, ये कितना गुना होगा, यदि गुना पूछता है कितना होगा 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। यदि आपको आयतन में प्रतिशत प्रभाव पूछेगा कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना माइनस 1 गुना 100 हो गया, ये हो गया 700% आपका आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।